हमारी आज की कहानी एक खूबसूरत जंगल से शुरू होती है। इस जंगल में आज किम नाम का लड़का तस्वीरें खींचने आया था। किम कुदरती तस्वीरें खींचने का शौकीन था और उसका यही शौक उसे यहाँ ले आया था। जंगल के एक तरफ माया झूला झूल रही थी। इसी बीच उसकी बहन रीना भी उसके पास आ जाती है। दोनों बहनें जंगली कबीले से वास्ता रखती थीं और दोनों कबीले के सरदार की बेटियां थीं। दोनों बहनें रोज जंगल में आकर फल वगैरह इकट्ठा करने का काम करती थीं। किम अभी भी तस्वीरें खींच रहा था और जल्दी ही उसकी नजर बहनों पर पड़ती है। जंगल में गोरी गोरी चमड़ी देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो पीछे ही छुपकर उनकी तस्वीरें खींचने लगता है, लेकिन माया जल्दी ही कैमरे की आवाज सुन लेती है। वो अपनी बहन रीना से पूछती है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? रीना ना में जवाब देती है, लेकिन माया उसकी ना को अनसुना कर नीचे से एक छोटा पत्थर उठा लेती है। रीना उसे समझाती है कि तुम्हें कोई वहम हुआ है, तुम्हें पत्थर नीचे रख देना चाहिए, मगर जिद्दी माया पत्थर एक तरफ फेंकती है और वो सीधा किम की आंख पर जाकर लगता है। किम जल्दी जल्दी दोनों के सामने आकर उन्हें वहीं रुकने को कहता है। अजनबी किम को सामने देखकर दोनों बहनें घबरा गई थीं। किम दोनों के पास आकर उनसे पूछता है, किसने पत्थर मारा था? अब रीना माया से कहती है, तुम ही इसकी बात का जवाब देकर घर आ जाना। रीना के जाने के बाद माया किम से माफी मांगती है और उसे बता देती है कि मैंने घबराकर पत्थर फेंका था। कुछ दिनों बाद किम और माया जंगल में बैठे बातें कर रहे थे। किम का जख्म काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो पिछले कई दिनों से माया के पास आ रहा था, जिस कारण दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जंगल के दूसरी तरफ कबीले के एक आदमी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कबीले का सरदार भी उसकी हालत देखकर हैरान था और उसकी आंखों के सामने ही वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। कबीले की तांत्रिक सुमी सरदार को बताती है, हमारा देवता हमसे गुस्सा हो गया है, उसके गुस्से के कारण ही हमारा आदमी मारा गया। सरदार पूछता है कि हमारा देवता किस बात से गुस्सा है, तो इस पर सुमी कहती है, जरूर हमसे कोई गलती हुई है और हमें जल्दी ही उस गलती को सुधारना होगा। दरअसल एक बार पहले भी देवता गुस्सा हुआ था और तब कबीले के सरदार ने एक लड़की की बलि दी थी। उस लड़की ने कबीले से भागकर एक शहरी आदमी से शादी की थी। कबीले के रिवाज मुताबिक कोई भी लड़की कबीला छोड़कर नहीं जा सकती और न ही वो बाहरी आदमी से शादी कर सकती है। कबीले वालों का मानना था कि ऐसा करने से उनका देवता गुस्सा कर जाएगा और फिर पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। उधर किम और माया एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, यहाँ तक कि दोनों ने शादी तक का फैसला कर लिया था। दोनों रोज बैठकर काफी देर तक बातें करते थे। ऐसे ही एक दिन माया के जाने के बाद कबीले का नीमो किम के पास आता है। कुछ देर बाद किम हमें नीमो के घर नजर आता है। नीमो उसे बताता है कि तुम माया से शादी नहीं कर सकते क्योंकि यह कबीले के रिवाजों के खिलाफ है। मगर किम के सिर पर माया का भूत चढ़ा हुआ था और वो नीमो की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ माया की बहन रीना अपने प्रेमी रोगन के पास बैठी थी। दोनों के चक्कर के बारे में किसी को नहीं पता था। उधर सुमी अपने तरीकों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उनका देवता गुस्सा क्यों है। अगले दिन किम और नीमो जंगल में टहल रहे थे और तभी दोनों के सामने रोगन आता है। नीमो को शहरी किम के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। नीमो जल्दी जल्दी उससे माफी मांगता है, जबकि किम उसे अपने बारे में बताता है। रोगन किम को सुनकर उसे वहाँ से चलता करता है। उसके जाने के बाद वो नीमो को किम से दूर रहने की धमकी देता है। अगले दिन किम फिर से माया के पास पहुँच गया था। दोनों फिर से बैठकर बातें करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन गुजारते हैं और किम माया की कुछ तस्वीरें भी लेता है। रात को रीना जैसे ही कबीले में वापस आती है तो सुमी उसे रोककर उससे माया के बारे में पूछती है। रीना कहती है कि वो अभी आ जाएगी, लेकिन उसकी बात सुनकर सुमी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। दरअसल सुमी को कबीले वालों से पता चल गया था कि माया रोज शहरी किम से मिलती है। सुमी रीना पर भी बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसका चक्कर भी रोगन से चल रहा था। यह बात भी सुमी को किसी ने बता दी थी। वो गुस्से में आकर रीना को पीटने लगी थी, लेकिन तभी माया वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। मगर आज सुमी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दोनों बहनों को बहुत मारती है। कुछ देर बाद सुमी दोनों बहनों की मलम पट्टी कर रही थी। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था और गुस्सा शांत होते ही वो रहमदिल बन गई। वो माया को किम से और रीना को रोगन से दूर रहने की सलाह देती है। दरअसल सुमी को लग रहा था कि इन दोनों बहनों की गलती के कारण ही उनका देवता नाराज हुआ है। दोनों बहनों के सोने के बाद सुमी देवता की पूजा करने लगी ताकि उसे खुश कर उसका गुस्सा ठंडा किया जा सके। उसकी काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे लगता है कि देवता खुश नहीं हुआ तो वो सरदार को अपने पास बुलाती है। वो सरदार से कहती है, माया का चक्कर किम से चल रहा है और रीना का चक्कर रोगन से। मुझे लगता है कि दोनों की गलती के कारण ही देवता हमसे नाराज है।
सुमी की बात सुनकर सरदार परेशान हो गया। काफी सोचने के बाद वो फैसला करते हैं कि वो पहले रीना को रिवाज मुताबिक सजा देंगे। अगले ही दिन रीना को तैयार कर लिया गया। वो इस वक्त एक नदी किनारे खड़ी थी। वो सुमी से रहम की भीख मांगती है, लेकिन सुमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। सुमी तो मानो पत्थर की बन चुकी थी। उसके कहने पर माया रीना को तैयार करती है। देखते ही देखते रीना नदी में आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद एक महिला ने उसके पास आकर रिवाज शुरू कर दिया था। महिला रीना को पवित्र कर रही थी ताकि उसकी शादी जल्द से जल्द की जा सके और वो रोगन को भूल जाए। सुमी को यह भी पता चल चुका था कि रीना ने कई बार रोगन का बिस्तर भी गर्म किया है। कबीले के मुताबिक शादी से पहले यह सब गलत था, इसीलिए रीना के बार बार रहम मांगने पर भी सुमी ने उसे माफ नहीं किया था। माया किम से सिर्फ मिल ही रही थी, इसीलिए सुमी ने उसे सजा नहीं दी थी। कुछ दिनों बाद रीना की शादी कबीले के एक लड़के से कर दी जाती है ताकि उसकी गलती को सुधार कर देवता को खुश किया जा सके। मगर यह कोई आम शादी नहीं थी। इस शादी के बाद रीना घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसके पैरों को एक जंजीर से बांध दिया गया था। सुमी को डर था कि कहीं रीना फिर से रोगन के पास न चली जाए, इसीलिए रीना के पैरों में जंजीर डाली गई थी। एक रात रोगन रीना से मिलने आता है, लेकिन सरदार के आदमी उसे बाहर ही रोक लेते हैं। रोगन उनसे कहता है कि मैं सिर्फ दूर से रीना को देखना चाहता हूँ, लेकिन सरदार के आदमी उसे मार मार कर भगा देते हैं। अगले दिन माया झूले पर उदास बैठी थी और तभी किम उसके पास आकर उसकी उदासी का कारण पूछता है। माया उसे रीना के बारे में सब बताती है। उसकी बात सुनकर किम कहता है कि हमारी शादी होकर रहेगी, लेकिन माया उसे समझाती है कि सरदार कभी नहीं मानेगा। उसी वक्त कबीले के दो चुगलखोर दोनों को देखकर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद किम और माया झरने के नीचे प्यार करने लगे थे। किम ने माया के सारे कपड़े उतार दिए थे और दोनों चुगलखोर अभी भी उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब माया घर आती है तो सुमी उसे पूछती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? माया कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई बहाना नहीं चलता और सुमी उसे भी थप्पड़ जड़ देती है। चुगलखोरों ने सुमी को सब बता दिया था कि माया किम के साथ झरने में मजे ले रही थी। अपनी पोल खुलती देखकर माया सब मान जाती है। वो सुमी को बताती है कि मैं किम से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि कबीले वाले बाहरी लोगों से शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन यह बात सुमी नहीं भूली थी। अगले दिन माया को भी पवित्र कर उसकी भी शादी कर दी जाती है। रीना की तरह उसे भी घर में कैद कर रखा जाता है। अगले दिन सरदार के कहने पर कबीले वाले किम को मार मार कर जंगल से भगा देते हैं। किम को बता दिया था कि माया की शादी हो चुकी है और वो अब उससे कभी नहीं मिल सकती। उधर सुमी माया के पास आकर उसे भी बता देती है कि कबीले वालों ने किम को बहुत मारा और वो अब जंगल की तरफ कभी भी मुंह नहीं करेगा। कुछ दिनों तक किम उसी झूले के पास आता रहता है। यहाँ उसे माया मिला करती थी, लेकिन उसे झूले के पास एक बार भी माया नजर नहीं आती। कुछ दिनों बाद माया एक कांच के टुकड़े से अपने पैर काट लेती है ताकि वो अपना पैर जंजीर से निकाल सके। वो अपना पैर निकालने की कोशिश करती है और जल्दी ही उसे सफलता भी मिल जाती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उसी झूले की तरफ भागती है जिसके पास उसे किम मिला करता था। कहानी के आखिर में माया झूले तक तो आ गई थी, लेकिन उसे किम कहीं नजर नहीं आता। किम जंगल से दूर दूसरे शहर चला गया था, जबकि माया जंगल में अकेली रह गई थी। रीति रिवाजों ने एक और प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।